आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। 22 को बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। अमरोहा के मोहम्मद शामी और मेरठ की पारुल चौधरी को मिला अर्जुन पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार प्रदान किए। इटावा सफारी पार्क में लेपर्ड सफारी का हुआ शुभारंभ। लेपर्ड सहित अन्य वन्यजीवों का पर्यटक कर सकेंगे दीदार। और प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक जारी रहेगा कोहरे और शीतलहर का ये सिलसिला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आयोजित होने वाले श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से आम जनमानस के जुड़ाव को देखते हुए 22 जनवरी को प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस भव्य समारोह को राष्ट्रीय उत्सव की संज्ञा दी है। मुख्यमंत्री कल अयोध्या पहुंचे और उन्होंने श्री रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम सभी सनातन आस्थावानों के लिए हर्ष, उल्लास, गौरव और आत्मसंतोष का अवसर है। 22 जनवरी की शाम हरदेव मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आतिशबाजी और दीपावली का नजारा होगा 22 जनवरी की रात को। हर सरकारी इमारत रोशन होगी, हर मंदिर में दिए जलेंगे। 22 जनवरी का दिन प्रदेशवासियों के लिए बेहद खास होने वाला है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ दिन नजदीक आ रहा है और सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 22 जनवरी को प्रदेश में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 जनवरी को अयोध्या में विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे। ऐसा ही प्रदेश के हर जिले में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि अयोध्या पर एक विशेष ऐप भी विकसित किया जाएगा जो 22 जनवरी को पर्यटकों और आमंत्रित अतिथियों की मदद करेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आ रहे अतिथियों का अयोध्या में बेहतर सत्कार किया जाए। हर एक वीआईपी के विश्राम स्थल का चयन पूर्व में ही कर लिया जाए। कुंभ की तर्ज पर अयोध्या में 25 से 50 एकड़ में एक भव्य टेंट सिटी तैयार कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दुनिया भर से राम भक्तों का आगमन होगा। उनकी सुविधा के लिए पूरे नगर में विभिन्न भाषाओं में साइनेज लगाए जाएं। अयोध्या प्रतिबंधित पॉलीथीन मुक्त नगर हो, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बड़ी संख्या में लोगों का आगमन हो रहा है। ऐसे में लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर से अयोध्या मार्ग ग्रीन कॉरिडोर के रूप में तैयार रखा जाए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या शोध संस्थान पहुंचे और वहां उत्तराखंड की रामलीला का शुभारंभ किया। इसके बाद कलाकारों से भेंट की। उत्तराखंड के इस दल में 400 महिला कलाकार प्रतिभाग कर रही हैं। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राम भक्तों का उत्साह दिख रहा है। इसी क्रम में एटा जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री केपी मलिक की मौजूदगी में कल 21 क्विंटल के अष्टधातु से बने घंटे को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर घंटे की विधिवत पूजा के बाद शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जनपद में जगह जगह स्वागत किया गया। एटा के जलेसर के एक कारोबारी द्वारा दान किए गए इस घंटे को श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में लगाया जाएगा। इसके आज अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। एटा के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि जनपद का जलेसर शहर घंटी और घुंघरू के लिए एक जिला एक उत्पाद में शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 प्रदान किए। राष्ट्रपति के हाथों अमरोहा के क्रिकेटर मोहम्मद शमी और मेरठ की एथलीट पारुल चौधरी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि आप हमारा गौरव हैं।
आपकी अविस्मरणीय उपलब्धि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। कार्यक्रम के दौरान देश के 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा द्रोणाचार्य और साहसिक पुरस्कार भी प्रदान किए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। दुनिया भर में एशियाई शेरों के सबसे बड़े आशियाने के तौर पर लोकप्रिय इटावा सफारी पार्क में लेपर्ड सफारी का शुभारंभ हो गया है, जिसके बाद अब सफारी में आने वाले पर्यटक लेपर्ड के भी दीदार कर सकेंगे। सफारी के उपनिदेशक विनय कुमार सिंह ने लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि काफ़ी लंबे समय से लेपर्ड योजना प्रस्तावित थी। कल इस योजना को मूर्त रूप दे दिया गया। अभी इटावा सफारी पार्क में जो भी पर्यटक आएंगे उनको एशियाई शेर के अलावा अन्य वन्य जीवों के साथ लेपर्ड भी देखने को मिल सकेंगे। फिलहाल इटावा सफारी पार्क में एशियाई शेरों के अलावा चीतल, काले हिरण, भालू आदि देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार ने टीबी रोग के उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023 में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पहली बार प्रदेश के सभी जिलों ने कार्यक्रम के प्रमुख संकेतकों के लिए निर्धारित 100 अंकों में 80 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जो ये दर्शाता है कि प्रदेश सरकार वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र महाराजगंज के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कल फरिंदा विधानसभा क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमें वोकल फॉर लोकल का संदेश गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाना है। कौशाम्बी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल ग्राम सभा अथसराय में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर पात्र को सरकारी योजनाओं का लाभ दिला रही है। अमरोहा में केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने गांव पतेई खालसा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी वंचित पात्रों के दरवाजे पर पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। बदायूं जिले की नगर पालिका परिषद बिलसी प्रांगण में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उधर प्रतापगढ़ के मानधाता विकासखंड के बैशपुर व रामपुर ग्राम सभा में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीणों ने स्वागत किया। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी। इसी क्रम में मिर्जापुर के विकासखंड पटेहरा के ग्राम पंचायत घोरी तथा विकासखंड नारायणपुर के ग्राम पंचायत अगरसंड में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हुईं। पिछले करीब एक सप्ताह से पूरा प्रदेश शीतलहर और ठंडी की चपेट में है। कल लखनऊ सहित संभल, औरैया, पीलीभीत, फर्रुखाबाद में बारिश दर्ज की गई। शाम को हल्की बारिश होने से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। कोहरे और शीतलहर के चलते सर्दी अधिक बढ़ गई है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को सर्दी से राहत देने हेतु सार्वजनिक स्थानों पर अलाव लगवाए गए हैं और नगर पालिका तथा नगर पंचायतों में रैन बसेरे खुलवाए गए हैं। उधर मुजफ्फरनगर में दिन भर चली तेज सर्द हवा ने ठंड से ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरे और शीतलहर का ये सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। 22 को बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। अमरोहा के मोहम्मद शामी और मेरठ की पारुल चौधरी को मिला अर्जुन पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार प्रदान किए।
इटावा सफारी पार्क में लेपर्ड सफारी का हुआ शुभारंभ। लेपर्ड सहित अन्य वन्य जीवों का पर्यटक कर सकेंगे दीदार। और प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक जारी रहेगा कोहरे और शीतलहर का ये सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।